वंदे मातरम। वेदों के ज्ञान को सुनने वाले सभी पुण्यात्माओं को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी ज्ञानियों को साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी का प्रणाम है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ वेदों के ज्ञान संदेश को आपको सुनाने का सौभाग्य परमात्मा ने दिया है। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वो मेरी वाणी में सरस्वती का वास दें और मेरे इष्ट देव शनिदेव से मेरी प्रार्थना है कि वह ज्ञान दान की यह सेवा जरूर स्वीकार करें। हम आज ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ऋग्वेद में क्या क्या है और बहुत रोचक विषय रहेगा यह। इसके पहले कि हम अपने ज्ञान की शुरुआत करें, आज ऋग्वेद का ही पहला मंत्र पढ़ेंगे। ऋग्वेद ओपन करते ही जो सबसे पहला मंत्र मिलता है वो है अग्नि देवता की स्तुति में, यानी परमात्मा को अग्नि देवता माना है। परमात्मा का ही दूसरा नाम अग्नि देवता है। तभी तो हम हवन यज्ञ की अग्नि के अंदर में परमात्मा को नैवेद्य देकर इस सृष्टि के पूरे वायु के अंदर में वह सुगंधित पूरे वातावरण की वायु भेजकर जो अग्नि से निकली हुई सुगंध होती है उसके माध्यम से हम कण कण तक यह ऊर्जा पहुंचाकर परमार्थ का कार्य करते हैं। तो पहली वंदना अग्नि देवता की ही आती है। हरि ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्तिवजम् होतारं रत्नधातमम्। अग्नि शरीर में, यज्ञ में, सूर्य से पूरे शक्ति में, पूरी प्रगति में अपनी ऊर्जा देने का काम करती है। उस अग्नि की वंदना में परमात्मा की वंदना की गई है और कहा गया है कि आपने ये सारा जीवन दिया है और आप इस सृष्टि के सारे रत्नों को जो धारण किए हुए हैं, हम पुरोहित आपकी वंदना करते हैं। यज्ञ के अंदर भी आपका ही वास है। हमारे शरीर के अंदर भी जो अग्नि तत्व है, जो भोजन पचाने के लिए जो जठराग्नि है, जो हमारी ऊर्जा के लिए अग्नि है, ये सारा सब ईंधन रूप में प्रकृति में जो अग्नि है, चाहे वो मशीनों को चलाने की हो, वाहनों को चलाने की हो, भोजन को पकाने की हो, ये सब अग्नि हमारे लिए जीवनदायिनी है। ये अग्नि तत्व हमारे लिए जीवन देने वाला है। परमात्मा ही तो है जो हमें जीवन दे रहा है। इसके कई अर्थ निकलते हैं। कुल मिलाकर ये अग्नि स्वरूप उस परमात्मा की वंदना में लिखा गया यह पहला मंत्र। हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 BCE यानी ईसा पूर्व थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे वैदिक सभ्यता आई, यानी वो सभ्यता जो पौराणिक वेदों पर चलने वाली थी, वेदों को मानने वाली थी। वह सबसे ज़्यादा थी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। आपको मालूम है ईस्वी पूर्व कैसे रहता है?
बड़ी संख्या से छोटी संख्या के घटने तक, यानी 1500 से 1000, फिर घटते 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 ये 58 तक आएगा और वहाँ से फिर विक्रम संवत शुरू होता था। तो संक्षिप्त में कि 563 में जो ईस्वी चल रही थी, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध के ही समय में, यानी गौतम बुद्ध के जाने के पहले ही 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इसलिए ये ईसा पूर्व याद रखने योग्य है। 58 में यानी 58 में विक्रम संवत चालू होता है विक्रमादित्य के समय से। मोटा मोटा यदि हम 2000 साल इसमें यदि गौतम बुद्ध के जन्म में या महावीर स्वामी के जन्म में जोड़ दें तो मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं इतिहास के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, कि लगभग 2500 वर्ष पहले हमें गौतम बुद्ध के ज्ञान को या महावीर स्वामी के ज्ञान को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। हमारे वेदों ने सबसे पहले बताया कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। बाद में लोगों ने खोजा, विज्ञान ने बाद में खोजा इस विषय को। कुतुब मीनार केमिस्ट्री का जो मेट्रोलॉजी है, जो मटेरियल के ऊपर काम करता है, जो लोहे से संबंधित है, वो कितनी मेट्रोलॉजी एडवांस थी कि कुतुब मीनार उस समय बनाई गई वैदिक सभ्यता के समय में, आज तक है। जिस लोहे को कोई जंग नहीं लगती। आज अब कोई भवन बनाते हैं तो कितना भी संभाल के रखें, वह न्यू बिल्डिंग 38 से 40 साल में पुरानी हो जाती है। जैसे आज भी बम्बई जैसे महानगरों में 38 वर्ष के बाद में उस बिल्डिंग को गिराने की बात कही जाती है। और कुतुब मीनार को देखिए, इतना ही नहीं, हमारी वैदिक सभ्यता की खोज देखिए, कोणार्क मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर, ये सब वैदिक केमिस्ट्री है। जगन्नाथपुरी हजारों साल पहले समुद्र के पास जो बिल्डिंग बनाई गई, कितनी स्टील है उसके अंदर में, पर उसमें जंग नहीं लगी। तो ये तो छोटे से उदाहरण हैं जो समझाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर हमें ये समझना है कि हमारे वेदों ने हमें जो दिया है उसका 10% भी हमें विज्ञान ने नहीं दिया। अब महामृत्युंजय मंत्र समझिए। महामृत्युंजय मंत्र सब जानते हैं, इसके बिना पूजा पाठ, विधि विधान, हवन यज्ञ कुछ नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग विषय। ऋग्वेद के अंदर में 7वीं संहिता के पेज नंबर 59 पर यानी 59 पर वारमा मंत्र है ये। और यजुर्वेद में 3री संहिता का 60वां मंत्र है, यानी 60वां मंत्र। और अथर्ववेद में 14वीं संहिता का पहले मंडल का 17वां मंत्र है ये। इतना महत्वपूर्ण मंत्र जो ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है, और जिसको गायत्री मंत्र के जैसी बहुत लोकप्रियता हासिल है। इस मंत्र से 2 मंत्र बनते हैं, एक महामृत्युंजय मंत्र और दूसरा
मृत संजीवनी मंत्र। पर तब काम आता है जब आप इसे अर्थ को सही तरीके से आत्मसात करके उसका पाठ करते हैं। लोगों ने तो अर्थ में ये लगा दिया कि हमें अमरता मिले, अमर होने के लिए ये मंत्र है, मृत्यु पर विजय पाने के लिए मंत्र है, पर ऐसा कहीं मंत्र में है नहीं। समस्या इसी बात की है। आधी अधूरी संस्कृत जानने वालों ने हमारे अर्थ को अनर्थ करके लोगों के आगे प्रस्तुत किया। इसलिए आज आवश्यकता है आपके जैसे व्यक्ति इस ज्ञान के बहुत स्पेशल एपिसोड के माध्यम से लोगों तक पहुँचें और लोगों को भी इस ज्ञान से जुड़ने का लाभ मिले। मंत्र देखिए, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बहुत संक्षिप्त में ये शिवजी के लिए निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए लिखा गया। अब प्रतीक रूप में त्र्यंबक कहा। त्र्यंबक का मतलब होता है 3 नेत्र वाले। त्र्यंबक यानी नेत्र, 3 नेत्रों वाले, यानी ये कर्म का प्रतीक बताया। यजा कहते हैं पूजा करने वाले को, जो पूजा में भाग लेते हैं उसे हम यजमान कहते हैं, जो पूजा के संकल्प को धारण करते हैं, ऐसे समझिए। और महे यानी पौराणिक संस्कृत भाषा में मही और महे एक बहुत सम्मानजनक सूचक है। पितामहे, पितामही, जब हम संकल्प लेते हैं तो वो जो शिवजी हैं हमारे लिए इतने श्रेष्ठ हैं, इतने महान हैं, इतने पूजनीय हैं, उन श्रद्धेय की हम पूजा कर रहे हैं। सुगंधिम, मीठी मीठी सुगंध जिन्होंने जीवन में भरी है, यानी जिन्होंने हमारी जिंदगी को महकाया है, खुशहाल किया है। पुष्टिवर्धनम, हमें फलने फूलने का सौभाग्य देते हैं, वो हमारा वर्धन करते हैं, हमें पुष्टि प्रदान करते हैं, हमें आरोग्य देते हैं, हमें परिपूर्णता देते हैं, समृद्धिवान बनाते हैं। इस पुष्टि के कई अर्थ होते हैं। वर्धनम, पोषण करते हैं, शक्ति वर्धन देते हैं, शक्तिवान बनाते हैं, बढ़ाते हैं और सभी सुखों में वृद्धि करते हैं। यानी माली की तरह हैं, वो पालनहार हैं, वृद्धि करते हैं हमारे सुख में। उर्वारुकम, उर्वारुक का मतलब होता है कि किसी बेल के ऊपर में चढ़ा हुआ कोई फल नीचे से ऊपर जाके फलने वाला फल। मिव का अर्थ होता है कि जैसे, बंधना यानी बंधन से मुक्त। जिस प्रकार से कोई फल जो बेल के ऊपर में चढ़ता है, बेल में पकता है और पक जाता है, पकने के बाद में जब वो ज़मीन पर गिर जाता है, कब गिरता है वो ज़मीन पर? जब पूरा पक जाता है। पूरे पकने का अर्थ ये कि उसका पूरा जीवन हो जाता है, तब अपने आप गिर के ज़मीन पर आ जाता है वो, और उस पेड़ के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह उस बेल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बेल के उस पके हुए फल की तरह मैं भी मेरे जीवन को पूरी तरह से भोगूं। कोई मुझे अल्पायु ना हो, कोई मुझे रोग ना हो। मैं मेरे पूरे उम्र का, पूरे जीवन का उपयोग अच्छे से करूं। मैं आरोग्यवान और आयुष्मान रहूं। मेरी जिंदगी की पूरी सांसों का सही तरीके से उपयोग करूं। और फिर कहा मित्रोर्मोक्षीय, कोई घटना दुर्घटना से मेरी मृत्यु ना हो, उससे मुझे मुक्ति मिले और मैं इस जीवन में इतना अच्छा जीवन जीऊँ
कि मुझे इस जीवन में ही मुक्ति मिले, यानी इस जीवन के जाने के बाद जन्म मरण के बंधन से टूटूं। यानी ये नहीं है कि मुझे इस जीवन में अमृत प्राप्त हो, हमारा जीवन स्वतंत्र हो जाए, हमें मुक्ति मिले। माँ का मतलब होता है ना, और अमृतात् का मतलब होता है अमरता, मोक्ष। मैं अमरता का वरदान नहीं चाहती, मैं मोक्ष चाहती हूँ कि जो मुझे इस जीवन के बाद में मेरे अच्छे कार्यों के माध्यम से मिलने वाला है। इतना प्यारा अर्थ है कि व्यक्ति अमरता का वरदान नहीं मांग रहा है, व्यक्ति मांग रहा है कि उसे उसके जीवन में आरोग्यवान आयुष्मान होकर जीवन जीने का सौभाग्य मिले और इतने अच्छे कर्म करे वो कि वह जीवन में ही मुक्ति का मार्ग खोजे। और मृत संजीवनी के लिए, जैसा कि आपने प्रसंगों में सुना होगा कि शुक्र को, यानी जो शुक्र देवता थे, शुक्राचार्य थे, उनको भगवान शिव ने, ऐसा कहा जाता है कि लोगों का जीवन बहाल करने के लिए यह मृत संजीवनी मंत्र दिया था। और इस मृत संजीवनी मंत्र से वो युद्ध के समय में राक्षसों को भी जीवित कर देते थे। ये ऐसी कहानी है। कुल मिलाकर कि मृत संजीवनी मंत्र वही मंत्र है जो कि महामृत्युंजय मंत्र है, बस नीचे और ऊपर 2 लाइनें और उसमें प्लस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। हम जब महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं तो उसके ऊपर में ओम होम जूम सहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ये जुड़ जाता है। फिर उसके बाद में हम पाठ करते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। आखिरी में ओम स्वाहा भुआ भुआ ओम सहा जूम होम ओम। तो ये जो लास्ट में है ओम स्वाहा भुआ भू ओम सहा जूम होम ओम, ये पूरी लाइन ये पीछे के शब्दों को आगे लेकर लिखी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ये पूरा मंत्र आपको मिलेगा, बहुत सही तरीके से उच्चारण के साथ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये मंत्र इसलिए यहाँ लिया गया कि ये मूल मंत्र है तीनों वेदों का। हम चौथे वेद की बात नहीं कर रहे अभी, हम वो 3 वेद की बात कर रहे हैं जिन्हें त्रिवेद की संज्ञा दी गई है। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इन 10 मंडल को पुरुष सूक्ति कहा गया है। अब ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ और भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। या कोई परिभाषा देते हैं कि पैरों के नाखूनों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। मूल अर्थ ये था कि एक परमात्मा है, उन परमात्मा के पूरे शरीर से ही सारे व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही वंश के हैं और एक ही जैसे हैं। और एक भी अंग ऐसा नहीं है कि जिसके बिना आपका जीवन कंप्लीट हो। मुख हो, भुजा हो, जांग हो, पैर हो, शरीर का एक भी अंग यदि काम करना बंद कर दे तो हमारा जीवन अनकंप्लीट हो जाता है। मूल रहस्य ये समझाने की बात है। एक ही घर में ब्राह्मण भी रह सकता है, क्षत्रिय भी और वैश्य भी और शूद्र भी, क्योंकि पहले के समय में जाति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी कि जो पठन पाठन करता था, जो वेद पाठन करता था,
वह घर का सदस्य ब्राह्मण कहलाता था और जो व्यापार करता था वो वैश्य कहलाता था। जो खेती किसानी और सेवकाई के काम करता था वो शूद्र कहलाता था और वो क्षत्रियों के जैसा कार्य करता था, राजपूतों के जैसा जीवन जीता था, संचालन कार्य संभालता था, वो क्षत्रिय कहलाता था। और एक ही घर में रहते थे, कर्म अलग अलग होते थे। ये वर्ण व्यवस्था तो बहुत बाद में आई। तो जातियां कर्म के आधार पर थीं, वर्ण पर आधारित नहीं थी। वर्तमान की सभ्यता में जाति पर आधारित हो गई कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे भी एक भी गुण ब्राह्मण की उसमें ना पाए जाए। अब प्रथम मंडल में 151 सूक्त आते हैं। 10 मंडल हैं, पर प्रथम मंडल में ही अभी आपको सूत्र की बात बताई जा रही है। प्रथम स्तोत्र में अग्नि देवता की स्तुति है और अग्नि देवता की स्तुति में बहुत सारे स्तोत्र लिखे गए हैं। अग्नि देवता से तमाम स्तोत्रों में एक ऐसी उपासना की गई है कि हम अग्नि के माध्यम से ही सभी देवताओं को आहुति देते हैं। हे अग्नि देवता, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप यज्ञ के पुरोहित हैं, आप देवगुणों से युक्त हैं, आप यज्ञ में देवों को बुलाने वाले हैं, यज्ञ रूपी रत्न को धारण करने वाले हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद दें। इस प्रकार से बहुत सारे सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद की जो स्तुतियां हैं उनकी संख्या 1028 है, जिनके अंदर 1017 सूक्त हैं। ये 10 मंडलों में टोटल मंत्र जो हैं 1580 है। ये सबसे पुराना है। प्योर संस्कृत की ब्राह्मी लिपि में लिखा है। संस्कृत को ब्राह्मी लिपि कहते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मुख्य मंत्र हैं वो ऋग्वेद से निकले हैं और यजुर्वेद में भी ऋग्वेद के कुछ मंत्र हैं। सामवेद में तो लगभग नहीं तो 75 मंत्रों को छोड़कर सारे के सारे सब ऋग्वेद से हैं। इस तरह से ऋग्वेद के अंदर में जो भी चीज़ें आईं उसमें से कुछ चीज़ें लेकर यजुर्वेद में और कुछ लेकर सामवेद में और कुछ लेकर अथर्ववेद में वेदों का निर्माण हुआ। ऋग्वेद के अंदर में बहुत सारे मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित हैं और ऋग्वेद के अंदर में ये बताया गया है कि पहले के समय में जो भी भगवान की अर्चना करने वाले ऋषि होते थे, वेद पाठी, वेदों को समझने और समझाने पढ़ाने वाले ऋषि होते थे, उसमें महर्षि स्त्रियां भी थीं। 21 बहुत प्रसिद्ध महर्षि स्त्रियों के नाम आते हैं और 21 ऋषियां वैसी ही प्रसिद्ध थी जैसी हमारे आज के ऋषि। एक प्रस्थान त्रयी शब्द आता है। हमारी जो भगवत गीता है असल में ये वेदों का ही मूल पॉकेट बुक है। इतने बड़े वेदों के ज्ञान को एक छोटे से पॉकेट बुक में समेटकर भगवत गीता बना दी। तो ये भगवत गीता जो है ऐसे ही एक ब्रह्म सूत्र है और ये जो हमारे उपनिषद,
ये तीनों को एक नाम दिया गया प्रस्थान त्रयी। और वेदों में जो कर शब्द आता है या वेदों में जो बलि आती है, जहाँ जहाँ बलि शब्द आया, अब जो संस्कृत भाषा को नहीं जानने वाले थे उन्होंने तो कह दिया कि यज्ञ में बलि की बात कही है, उन्होंने तो अपनी हिंसा की बात को पकड़ लिया। ऐसे बुद्ध के समय में भी सब यज्ञों में बलियां दे रहे थे, क्योंकि बलि का अर्थ ही नहीं समझ रहे थे। अब बलि का मूल अर्थ था कर देना, कर शब्द को बलि कहा गया। जहां जहां पर वेद के अंदर में युद्ध आया है तो युद्ध का अर्थ ये नहीं था कि एक दूसरे के साथ युद्ध करना ही परमार्थ है। युद्ध का अर्थ था गाय। उस समय लोग गायों का पालन करते थे और गायों के साथ ग्रुप में जीवन यापन करते थे, ग्रुप में गाय हुआ करती थी। तांदुल, जिसे आप चावल कहते हैं, हमारी संस्कृत भाषा से निकलकर ही सारी भाषाएं बनी हुई हैं, इसलिए बहुत सारे अक्षर हमारी सभी भाषाओं में मिलेंगे। तो तांडुल जो था वो चावल है, जहाँ जहाँ ये शब्द आया है। अभी संस्कृत में क्या है, कनक और कनक एक ही जैसे हैं। एक कनक का मतलब सोना है और एक कनक का मतलब धतूरा है। अब जहाँ सोने के बारे में व्याख्या की गई है वह धतूरे की व्याख्या करोगे आप तो गलत होने ही वाला है। और मैक्स मुलर ने क्या किया, यही सब किया। जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उन्होंने गणा नाम तो गणपति गुम हवामय, जो गणपति के नाम की जो वंदना थी उसका इतना अनर्थ किया है, इतना अनर्थ किया है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उसके अर्थ को पढ़ते हैं बाहर के व्यक्ति, वो आज हमारे हिंदुस्तानी ज्ञानियों से कहते हैं कि इस अर्थ को दुनिया के सामने पढ़ के सुनाओ, तो हम पढ़ के नहीं सुना सकते। जबकि उसी अर्थ को ध्यान में जाकर और सही संस्कृत समझकर जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा तो वो दुनिया को समझाने लायक हुआ। जहाँ कहीं भी कोई अर्थ समझ में नहीं आता था और लोग निरुत्तर होने लगते थे, फिर बोलते थे अरे अरे वो साहित्य लेकर आओ जो महर्षि जी ने लिखा है। फिर दयानंद सरस्वती जी की ज्ञान की वैल्यू समझी जाती थी। हमारे आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं, जिनके नाम से आज शंकराचार्य पदवी चलती है, उन्होंने पूरा ऋग्वेद पढ़ा था और ऋग्वेद को उन्होंने इतना अच्छा प्रचार का माध्यम बनाया, इतना सुंदर तरीके से उन्होंने अपने मठों के साथ में, पूरे भारत यात्रा के साथ में इसे जोड़ा कि सबसे पहला गोविंदम भज मूढ़ मते देकर वह ज्ञान का प्रचार करने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग से जोड़ा। उनके समय में कहीं भी आपने मंदिर बनते नहीं देखा और कहीं मूर्ति पूजा नहीं देखी। परमात्मा और वो, हम और परमात्मा एक ही हैं, अद्वैत है। और उन्होंने बहुत सुंदर दुनिया को एक मंत्र दिया, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वेदों के प्रसार के साथ में वह मंत्र जुड़ा और वह मंत्र अष्टावक्र गीता का बीज मंत्र था। अष्टावक्र गीता जो अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को सुनाई थी। तब हमने पाया कि सिर्फ एक मूल मंत्र में ओम परमात्मने नमः पूरे परमात्मा की वंदना है और सिर्फ एक मूल मंत्र में चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम आपका पूरा मेडिटेशन है,
आपका परमात्मा के प्रति पूरा अटैचमेंट है। हमें यह समझना है कि 33 करोड़ देवता हमारे किसी वेद में नहीं है, ऋग्वेद में भी नहीं है। 33 देवता हैं, इसे हम आगे समझेंगे बाकायदा नामजद। और हर पल हर क्षण वो हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, पर 33 करोड़ देवता नहीं हैं। कोटि का मतलब प्रकार भी था और कोटि का मतलब करोड़ भी था। एक ही शब्द के दो अर्थ थे, तो प्रकार को करोड़ से जोड़ दिया गया। इसलिए हमें इस अंधविश्वास में उलझना ही नहीं चाहिए। ऋग्वेद के अंदर तलाक शब्द ही नहीं है, जो आज के संदर्भ में सामने में आता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे वेदों में नहीं हैं और कलियुग के चलन के अंतर्गत में वो आती हैं। ये सारी समीक्षा इसलिए करनी पड़ी कि इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हम किस दिशा की ओर जाना चाहते हैं और हमें वेद क्या देना चाहते हैं। चारों वेदों में सब में यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अपनी अपनी जगह सब बहुत खरे उतरते हैं और हर वेद के अंदर में समानता की बातें हैं और एक परमात्मा के बारे में प्रार्थना है। और प्रत्येक वेद के अंदर में मनुष्यता, मानवता, मानव धर्म, विश्व कल्याण की भावना, अहिंसा, भाईचारे की भावना दी गई है। आज के इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं। अगले ऋग्वेद के दूसरे भाग में हम ऋग्वेद के अनमोल वचन जानेंगे और ऋग्वेद की बहुत सारी खासियत के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपसे इस अपेक्षा के साथ मैं धन्यवाद के साथ में विदा लेना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक इस ज्ञान यात्रा को, इस ज्ञान के दान को पहुँचाकर पुण्य कार्य जरूर करें। जय शनिदेव, जय हिंद।